लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा वर्ड है वो होता है कमबैक। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना आप लोग फंस जाएं, लेकिन आप सभी को अगर ये पता है कि मेरा टारगेट वो है और मुझे उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े ना वो मैं करूंगा या करूंगी, अगर ये आपके अंदर जिस दिन सारी चीजें आ जाती हैं तो उस टाइम पे आप लोग लाइफ के अंदर बहुत सीरियस हो जाते हो और अपना जो गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हो। तो इसलिए कमबैक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये क्लास 12th की बात अगर हम लोग करते हैं ना तो ये बेसिकली शुरुआत है, और इस शुरुआत के अंदर अगर आप लोग संभल गए ना तो सारी चीजें आसान आप सभी के लिए हो जाएंगी। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। आप सभी को पता है कि यार फिजिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर बोर्ड का जो पेपर है उसके अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अभी से अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए हैं तो किस तरीके से आप लोग चीजों को कर सकते हो, क्या आपका पूरा प्लान होना चाहिए जिससे जो आप लोग सब लोग आपसे कहते हैं कि तेरे तो बैकलॉग्स हो गई हैं, तेरे से नहीं हो पाएगा। बस यही कहते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा भाई, उनको जवाब देना है और लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करके एग्जाम के अंदर फोड़ देना है कि यार हाफ ईयरली का भी जब रिजल्ट आए ना तो उस टाइम पे सब लोग बोले यार ये तो वो बच्चा है जो पढ़ता ही नहीं था लेकिन फिर भी इसने सारी चीजें कर ली हैं। तो ये अगर आप लोग करते हो ना तो ये मान लीजिए लाइफ के अंदर बहुत आप लोग आगे जाने वाले हो। तो शुरुआत बेसिकली हमारी क्या है कि यार मेरे को हाफ ईयरली की क्या एग्जाम की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे मेरा स्कोर 90% प्लस आ जाए, मैं बोलूंगा 95% प्लस आ जाए। तो इसके लिए जरूरत क्या है बेटा, देखो कि भैया हाफ ईयरली जो कमबैक है ये क्यों जरूरी है, क्या रीजन है इसके पीछे। आप लोगों को पता होगा कि एक बच्चा जब किसी रेस के अंदर दौड़ता है तो वो रेस के अंदर अगर पीछे रह जाता है तो वो सोचता है कि यार मैं तो नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हुसैन बोल्ट भी है तो वो जब सब लोग भागते हैं अपनी स्पीड को एकदम से इंक्रीज करता है। वही आप सभी को करना है कि चलो ठीक है यार जो भी हमारा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं सबसे बड़ा कमबैक करूंगा और जो मेरा बोर्ड का एग्जाम लगा हुआ है फरवरी 15 से जो स्टार्ट होंगे तो उससे पहले मैं अपना बेस मजबूत करके अपना स्कोर है उसको इंप्रूव करूंगा और बोर्ड के अंदर फोड़ दूंगा। तो इसलिए जरूरी है। बेसिकली अगर मैं बुक 1 की बात करूं, क्योंकि जनरली जितने भी हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं फिजिक्स के हर जगह बुक 1 आप सभी के आने वाली है और बेसिकली ये आप लोगों की कोर कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स है। इसके अंदर ये मान लीजिए आपका फाइनल पेपर भी आएगा ना तो 50 to 60% जो आप लोगों का पूरा कवर करेगा वो पहली बुक कर लेगा। न्यूमेरिकल अच्छे बनेंगे बुक 1 में से बनेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इस बुक के ऊपर आप लोगों को काम करने की जरूरत है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों की हाफ ईयरली की तैयारी के लिए मैं इसी चैनल के ऊपर आप सभी के लिए कंप्लीट सीरीज प्लान कर रखा हूं। अब रेगुलरली आप सभी को सेशंस के अंदर जुड़ना है शाम को 8 बजे, जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाए। इतनी गारंटी है कि सारी क्लासेस आपने देख ली तो आप लोग बोर्ड के एग्जाम से पहले जो ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स है उनके लिए बहुत तगड़े से तैयार हो जाएंगे। कमबैक के लिए क्या है, क्या चीजें हेल्प करेंगी, तो पहला है स्ट्रेंथनिंग बेसिक्स। तो आप लोगों को पहले अपने आप की जो बेसिक्स है उनको इंप्रूव करना है। दूसरा सिली मिस्टेक्स जो होते हैं ना, सबसे बड़ा दिक्कत यही है, सिली मिस्टेक्स जो आप सभी की है ना उनको अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी के अंदर बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, फटाफट गलतियां होंगी, दुनिया भर की चीजें खराब। पूरी अप्रोच सही है लेकिन गलतियों की वजह से सारा काम खराब हो गया है, तो उन गलतियों को अवॉइड करना है। प्रैक्टिस करनी है क्योंकि फिजिक्स भाई प्रैक्टिस मांगती है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज्यादा आप लोग करोगे उतना ज्यादा आप सभी के लिए अच्छा होने वाला है। तीसरा स्कोरिंग हाई इन फाइनल बोर्ड्स। तो वो कैसे है कि भैया जब ये कमबैक आप लोग कर लोगे तो आप लोगों का मोराल अप हो जाएगा। आप लोगों को ये मान के चलिए कि अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ यार मैं अब कर सकता हूं, बोर्ड के एग्जाम में फोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि सर मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा है, मैंने मेहनत की और वो मेहनत की शुरुआत यहीं से होने वाली है। जब आदत किसी चीज की लग जाती है ना फिर ये मान लो कि काम हो जाता है। तो अभी से ही आदत डाल लेनी है पढ़ने की, जिससे सिलेक्शन की तरफ आप लोग बढ़े, बोर्ड के अंदर 95% से ऊपर का स्कोर अचीव करें। अगर मैं बुक 1 की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो 2 चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, ईएमआई है, अल्टरनेटिंग करंट है और EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जनरली ये हम लोग सेकंड बुक के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, यानी कि 7 चैप्टर हम लोग फर्स्ट बुक में कंसीडर करते हैं। क्यों? 14 चैप्टर है, 7 और 7 14 हो गया, इसलिए ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस आप सभी का है। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं 7 डेज की आपको बात कर रहा हूं कि 7 दिन एटलीस्ट अपने आप को लगा दो, या मैं आपको बोलता हूं कि मेरे साथ जुड़ जाओ इस चैनल पे, पूरी मेहनत करवा दूंगा आप सभी से, इस तरीके से तैयार कर दूंगा। पहले 2 दिन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट करना है, थर्ड डे आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करना है, चौथे और 5वें दिन में आप लोगों को चौथा और 5वां चैप्टर है उसको कंप्लीट करना है, छठे दिन में आपको
3 चैप्टर्स करने हैं। वैसे तो जनरली 2 ही चैप्टर होंगे कि ईएमआई और एसी को करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेकंड बुक के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं, और 7वें दिन फॉर्मूला रिवीजन करना है और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है बस। अगर ये आप लोग करते हो तो चीजें हैं। अब सोचेंगे कि सर कैसे करेंगे यार, सर इतना सारा एक साथ कैसे करेंगे? बेटा करना पड़ेगा। यही अपने अंदर होना चाहिए कि मैं करूंगा या मैं करूंगी, बोर्ड के एग्जाम से पहले अपने आप को तैयार करूंगी या करूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ लगेगी, लेकिन तकलीफ करनी है भाई। पहली चीज प्रैक्टिस करनी है किसके? डेरिवेशंस की, क्योंकि डेरिवेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार डेरिवेशंस जो आप लोग करते हो ना, उसके बीच के स्टेटमेंट से, बीच के जो उसका फॉर्मूला होता है उससे उठा के आप लोगों को क्या कर देता है, सवाल दे देता है, न्यूमेरिकल दे देता है, फंस जाते हो। दूसरा, एक फॉर्मूला शीट आप सभी को बनानी है चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4, 5, 6 तक। जनरली जो सबसे ज्यादा आप लोगों के अच्छे सवाल आते हैं, जेई एडवांस, जेई बोल देते हैं उनके लिए, तो वो आप लोगों के पहले 4 चैप्टर्स ही हैं जिनसे सबसे ज्यादा बनते हैं। तो फॉर्मूला आप लोगों को लिख के रखना है, कम से कम 5 से 10 न्यूमेरिकल्स आप लोग करना है। मैंने 3 से 5 लिखा है, लेकिन एटलीस्ट आपको 5 से 10 करना है डेली, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना है। सैंपल पेपर से कई बार आप सभी से सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट सैंपल पेपर को करना है, और अपना जो वीक एरिया से उनको इंप्रूव करना है, एवरेज की तरफ जाना है, और एवरेज से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की तरफ जाना है। पहले वीक एरियाज की तरफ जाना है, ये मान के चलिए। ऐसा नहीं सर आप लोगों को पहले जो स्ट्रॉन्ग है उसको करे जा रहे हैं, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को वीक एरियाज पे काम करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप लोगों को अभी से ही करने की जरूरत है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो देखो, फाइनल जो आप लोगों के लिए क्या, बुक 1 इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, मास्टर इट एंड बोर्ड एग्जाम बिकम्स इजी। तो भैया बुक 1 जिसने एक काम अच्छे से कर ली ना यार, इतनी गारंटी है कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर जाएगा। क्यों? जितना भी अच्छे लेवल का, जितना हार्ड लेवल के सवाल बन सकते हैं ना, बुक 1 से बन सकते हैं। बुक 2 में सारी चीज इजी है। अगर आप लोग इसको कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोड लिखा हुआ है, डेली स्मॉल विंस बिग सक्सेस। तो छोटी छोटी अगर जीत आप सभी को रोज मिलती जाएगी, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपना सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी से आप लोगों को विश्वास रखना है और मेरे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कि #बिगेस्ट कमबैक। अब मुझे कमबैक करना है सर। ठीक है यार सर, मैंने खूब मजे किए, खूब मैं पीछे रहा, बैकलॉग्स लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन अब मेरा कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं, अब मैं मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी, लेकिन करना है इसे। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि अपने भाई के साथ जुड़ना, पूरी साल भर तैयारी के अंदर आपके अच्छे से कराऊं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना @गजेंद्र सर फिजिक्स, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर पाऊंगा। दूसरा, gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा, कोई डाउट, कोई परेशानी है तो मैं उसको भी आप सभी की दूर करूंगा। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। एक चीज बोलूंगा, एक चीज का प्रॉमिस करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी गारंटी है कि जो बच्चा इससे जुड़ेगा, फायदा बहुत होगा। तूफानी तरीके से आप लोग सारी चीजों को करने वाले हो। तो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस में साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। बाय बाय टू ऑल यार।